हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में अ, लगातार 2 वीक से पॉजिटिव मूवमेंट होने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आया। ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। हालांकि लेटेस्ट स्ट्रेंथ 40 के ऊपर है। वीकली मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है। बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। पहले इसने नीचे मूवमेंट दिया, उसके बाद वापस बाइंग प्रेशर आया। फिर डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर चला गया। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से इसका सपोर्ट बना हुआ है। अभी यहाँ से अगर इसने इस गैप को फिल कर दिया, अगर इस गैप को के पास दोबारा आता है, फिर हमें दोबारा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी क्या करें, अब मार्केट अभी सपोर्ट पर आ गया है वापस। जब तक इस लेवल में नहीं जाता है, कौन से लेवल में, जो कि इसने 21743 का जो लो मारा था, उस लेवल में जब तक नहीं जाता है तब तक ये सपोर्ट पर माना जाएगा। तो फिलहाल देखा जाए तो निफ्टी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के ऊपर है और ऑल टाइम हाई चल रहा था और जो लेवल था उसको क्रॉस कर गया था। डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर है। ओवरऑल देखा जाए तो तीनों ही 60 के ऊपर चल रहा है। निफ्टी से कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चल रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इस हिसाब से चेक किया जाए तो मार्केट अभी पॉजिटिव है, सपोर्ट पर है। मार्केट के बाद बारी आती है सेक्टर एनालिसिस। तो ऑटो सेक्टर लेटेस्ट एंड 40 के ऊपर, इसने भी गैप को फिल किया जैसा कि आपको दिख रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली 40 के ऊपर है और डेली की बात करें तो डेली 60 पर पहुंचने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी लगभग उसी तरह का चार्ट बना रहा है। अभी देखते हैं अगले वीक में क्या होता है, उस हिसाब से आइडिया लगेगा कि करना क्या है। क्योंकि 60 के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक इंडेक्स है या फार्मूला है जिसके हिसाब से हम एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। मेटल की बात करें तो वीकली 40 के ऊपर, मंथली की बात करें मंथली 40 के ऊपर और डेली भी 40 के ऊपर चल रहा है। इसमें भी आपको कोई खास अभी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अगर आपको बेसिक जानकारी की वीडियो चाहिए तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में ओपन करके देख सकते हैं। आपको बेसिक में ये सीखने को मिलेगा कि पॉजिटिव मूवमेंट कहाँ से हम पकड़ पाते हैं। एक आपको छोटा सा आइडिया बता देता हूँ कि अप ट्रेंड का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर होना ज़रूरी है। अगर मंथली, वीकली, डेली तीनों में से किसी एक या दो में, दो चार्ट में अगर पॉजिटिव है, 60 के ऊपर है, तब हमें इसमें चांस रहेगा एंट्री करने का। अगर 60 के नीचे है तो हमें एंट्री थोड़ी सी क्वांटिटी लो रखनी है और उस हिसाब से एंट्री करते जाना है। आईटी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 पर रुका हुआ है। मंथली की बात करें तो मंथली 40 के ऊपर है और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। तो देखा जाए तो दो, मंथली और वीकली 40 पर चल रहे हैं दोनों, और डेली 60 के नीचे 60 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये 60 पर पहुंचेगा तब इसमें थोड़ी सी एक पॉजिटिव एंट्री देखने का चांस मिलेगा आईटी सेक्टर में, तब हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक पार्टिकुलर सेक्टर पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिखा रहा होता है, लेकिन उसका कोई एक ऐसा स्टॉक होता है जो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दे रहा हो, जैसे अब ट्रेंड में चल रहा हो। तो उस हिसाब से हम उस स्टॉक को भी हम एंट्री कर सकते हैं, उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक सेक्टर के निगेटिव होने के बाद भी अच्छा मूवमेंट दे रहा है, मतलब वो बहुत ही पॉजिटिव स्टॉक है। फार्मर लेटेस्ट स्ट्रेंथ 40 के ऊपर। मंथली की बात करें तो
मंथली 60 के ऊपर आ गया है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे, मतलब मंथली 60 के ऊपर है, वो भी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट में नहीं है। और वीकली और डेली साइडवेज ओपनेस, तो वेट करें। इंफ्रा रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 पर पहुंचने वाला है। जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि इसमें एक नया सपोर्ट बनता जा रहा है इंफ्रा सेक्टर में, तो इस हिसाब से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो आपका RSI है, एक नए सपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 60 के ऊपर आएगा तब इसमें आपको कंफर्मेशन और अच्छा दिखेगा। तो इंफ्रा सेक्टर में थोड़ा सा चांस बन सकता है। मंथली 60 के ऊपर है और डेली 60 पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जब ये 60 पर आ जाएगा और ब्रेकआउट होगा या कंफर्मेशन मिलेगा, तब इसमें एंट्री करने का चांस बनेगा। फिलहाल आपको अगले वीक तक का वेट करना है, उसके बाद ही आपको कंफर्मेशन मिलेगा। एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे है साइडवेज ओपनेस, तो इसमें भी आप अवॉइड करें। हालांकि देखा जाए जो इसका सपोर्ट का जो पॉइंट है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो एंट्री करने वाले हों इसमें कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा चार्ट बन चुका है और कम रिस्क में। जब कोई स्टॉक नीचे मूवमेंट कर रहा हो या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि उसका पॉजिटिव मूवमेंट कब आएगा। अगर वो कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है तब आपको उसमें वेट करना है। रेड कैंडल बनते बनते कभी ऐसा भी टाइम आता है कि वहाँ से बायर एग्रेसिव होने लगते हैं। वही चीज़ आपको चेक करना है। आपको अपने माइंडसेट से नहीं चलना है, आपको मार्केट के माइंडसेट से चलना है। मार्केट में जब उसमें पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा तब आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा एनर्जी सेक्टर का स्टॉक। FMCG रिलेटेड स्ट्रेंथ 60 के नीचे मंथली की बात करें तो मंथली भी 60 के नीचे चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर है। मतलब डेली में अभी कोशिश जारी है पॉजिटिव मूवमेंट की। तो फ़िलहाल अभी आपको वेट करना है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है उस रेजिस्टेंस लेवल में एंट्री इसकी चल रही है। तो कोई भी स्टॉक या सेक्टर जब अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर हो तब हमें उस स्टॉक या सेक्टर के किसी स्टॉक में एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल एक ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बायर और सेलर चलते रहते हैं। तो उस सेक्टर या स्टॉक में एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। वहाँ से बहुत ही जल्दी बाउंस होता है अपोजिट डायरेक्शन की तरफ। तो FMCG वेट करें। रियलिटी लेटेस्ट स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली 40 के नीचे, ऊपर चला 60 के नीचे है, और डेली 60 के नीचे। साइडवेज ओपनेस तीनों ही 60 के नीचे है, तो अवॉइड करें। PSU बैंक लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के नीचे, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन PSU बैंक में कोई खास पॉजिटिव मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो PSU बैंक के स्टॉक में एंट्री न करें, अवॉइड करें, या उस टाइम का वेट करें जब आपको उसमें कंफर्मेशन आए, तब आप इनमें एंट्री कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक की बात करें तो फर्स्टली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कि हर वीक में बताते आ रहे हैं और हमेशा ही बताते आ रहे हैं कि किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का तरीका सबसे पहला क्या है कि आपको सेक्टर देखना है। उसके पहले आपको मार्केट देखना है, मार्केट के बाद सेक्टर, सेक्टर के बाद आपको स्टॉक देखना है। जब उसमें अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट दिखे उसके बाद आप उस स्टॉक को चूज़ करें। सेक्टर में कौन सा सेक्टर पॉजिटिव जा रहा है, उसके बाद पहले मार्केट का रुख भी देखना ज़रूरी है।
जब सेक्टर आपको कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर दिख जाए, उसके बाद उस स्टॉक में देखें, उस सेक्टर के स्टॉक में कि कौन से स्टॉक में अच्छा मूवमेंट हो रहा है। और एक तरीका और होता है कि आपको कई ऐसे स्टॉक होंगे जो उसके सेक्टर उतना पॉजिटिव मूवमेंट नहीं दिखा रहे हो, लेकिन वो स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा हो, तो उस स्टॉक में भी एंट्री कर सकते हैं जब वो अपने आपके चार्ट में फिक्स हो रहा हो, आपके जो आपने जो थ्योरी पढ़ा हुआ है उसमें फिक्स बैठ रहा हो, तब आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लेटेस्ट है 60 के नीचे। मंथली की बात करें तो मंथली 60 के नीचे और डेली 60 के ऊपर आ चुका है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। पिरामल रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल बेस पे चल रहा है। और डेली की बात करें तो डेली भी 40 के ऊपर चल रहा है, कोई खास सेलिंग प्रेशर नहीं है। रेड कैंडल की कंपेयर की जाए तो ग्रीन कैंडल ज़्यादा है, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। पिरामल एक ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक रहेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो। पेटीएम रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन है, ओनली डेली 60 के ऊपर है, तो वेट करें। डीएलएफ रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है। कोई खास इसमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि इसको बाई करें या नहीं, तो इसको भी अवॉइड करें। आईटीसी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, थोड़ी थोड़ी इसमें एंट्री दिख रही है। और डेली की बात करें तो डेली 60 पर पहुंच चुका है। तो इसमें क्या किया जाए, सबसे पहले आपको चार्ट देखना है कि इस चार्ट क्या बोल रहा है। अभी चार्ट में कोई खास मोमेंट नहीं दिख रहा है, तो इसको अवॉइड करें। चोला फाइनेंस रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली में सेलिंग बहुत दिख रहा है, तो इसको भी आप अवॉइड करें। जब इसमें सेलिंग प्रेशर आ जाए तो आपको वेट करना है, जब भी कंफर्मेशन होगा या ब्रेकआउट होगा तभी आप उसमें एंट्री करेंगे। बेल रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है। तो डेली वीकली 60 के नीचे है, तो इसको भी अवॉइड करें। एपटेक टेक्नोलॉजी रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के नीचे है, बहुत ही अच्छा बाइंग इसमें देखने को मिला है इस वीक में। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। और डेली की बात करें तो डेली 60 के ऊपर आ चुका है, तो इसमें आपको एंट्री करना चाहिए, क्योंकि आपको वॉल्यूम बता रहा है कि आप यहाँ से बाई करो, क्योंकि वॉल्यूम कहीं भी नहीं छुपता है, वॉल्यूम से ही क्लियर होता है कि स्टॉक कहाँ जाएगा। तो आप इसमें अभी आपको अच्छा टाइम है बाई करने का, इसमें आप बाई कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। और एनालिसिस भी एक चीज़ और आपको बता दें कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीक में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।